Hello students, welcome to our channel. Today we solve chapter 12 surface area and volumes solutions. In this video we solve exercise 12.1. So let's start by question number 1. Question number 1. Find the total surface area and lateral surface area of cuboid with the following dimension. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए क्यूबॉइड बनाना हमें, तो क्यूबॉइड के लिए मैं आपके लिए क्यूबॉइड बना रहा हूँ। देखिए क्यूबॉइड में जो एवरी सरफेस होती है वो किस में होती है, रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है। तो देखिए ये हो गया क्यूबॉइड। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस कितनी होती है, टोटल सरफेस 6 होती है। 6 कौन सी, देखिए 1 और इसका ऑपोजिट 2, फिर साइड वाली 3 एंड इसके 4। तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ इसमें टोटल सरफेस कितनी होती है क्यूबॉइड में। तो देखिए ये आपके क्यूबॉइड है एक, जिसमें हर एक सरफेस किसमें, हर एक सरफेस रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो देखिए इसको अपन में परफेक्टली ये ऐसे बनाता हूँ। तो देखिए कलर्ड करता हूँ मैं टोटल सरफेस के लिए, जिससे आपको देखने में इसको आसानी होए। तो देखिए ये हमारा क्यूबॉइड है जिसकी हर एक सरफेस किस फॉर्म में, देखिए रेक्टेंगल के फॉर्म में। यहाँ पर ये भी एक रेक्टेंगल है। तो टोटल सरफेस कितनी है, देखिए काउंट करिए, कलर अलग अलग कलर है। देखिए ऑरेंज हो गया 1 2 3, ये हो गए 3 कलर्स। उसके बाद 4 5 एंड टोटल 6। तो टोटल कितने सरफेस है इसमें, 6 सरफेस है। देखिए क्यूबॉइड इसमें टोटल 6 सरफेस है। तो टोटल एरिया क्या होगा, जो हर एक सरफेस है उसका एरिया, टोटल सरफेस मीन जो हर एक सरफेस है उसका एरिया। तो टोटल सरफेस 6 है, इसलिए इसमें टोटल सरफेस एरिया में कितनी सरफेस होगी, जो 6 सरफेस है टोटल वो कंप्लीट होगी। उसके बाद आता है लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया है उसमें जो अपने जो रूफ की सरफेस है या टॉप की जो सरफेस है टॉप पर, उसको हमें काउंट नहीं करते। यानी ये मान लो ये टॉप वाली सरफेस है तो इसको काउंट नहीं करना है एरिया में। और जो फ्लोर की सरफेस है, फ्लोर यानी बॉटम वाली सरफेस है उसको काउंट नहीं करना है। ये होता है लेटरल और टोटल में। तो उसके लिए आपके देखिए क्यूबॉइड तो बना हुआ ही है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये होता है टोटल एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये होता है लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। तो अब देखिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट का ए, लेंथ गिवन है, लेंथ के लिए मैं एल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल 16 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो मैं आपको 2 ऑप्शन करवाऊंगा, बाकी वाले 3 ऑप्शन आपको खुद को करना है या फिर मैं डायरेक्टली अभी यहाँ से बता दूंगा। तो इसका हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी की है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ब्रेथ में 16
प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ब्रेथ क्या हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट मीन 10। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा। हाइट मल्टीप्लाई लेंथ मीन 10 मल्टीप्लाई 20। तो इसका टोटल अपन सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 16 320 प्लस 16 मल्टीप्लाई 10 160 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 यानी 200। तो टोटल ऐड करेंगे 300 प्लस 160 सॉरी 320 प्लस 160 प्लस 200। तो टोटल हो जाएगा 680। तो 2 मल्टीप्लाई 680 विच इक्वल टू 1360 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेथ कंप्लीट मल्टीप्लाई इट मीन सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई है, तो एरिया किस में काउंट होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में, यानी पावर 2 लगती है हर यूनिट में। यहाँ पर मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद हमें फाइंड करना लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी है 20 और ब्रेथ कितनी है 16। तो 20 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट यानी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अपना फाइनल आंसर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 16 36 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 2 मल्टीप्लाई 36 इज मीन 72 मल्टीप्लाई 10 विच इक्वल टू 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लेटरल एरिया। तो आपको जो बाकी वाले ऑप्शन है बी सी डी इसी तरह करना है। टोटल सरफेस एरिया में ये फॉर्मूला लगाना है, एल की जगह पर वैल्यू लिखनी, बी की जगह पर भी वैल्यू लिखनी। सारे क्वेश्चंस आपको कर सकते हो इजीली। तो बाकी वाले आंसर ऑप्शन आपको खुद को करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। अगर आपको नहीं होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट सेकेंड पे आते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं वो इसी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्यूब है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो सेम है इसमें भी कंसेप्ट। देखिए मैं क्यूब बना रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया क्यूब। क्यूब मीन जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या रहती है? सिमिलर। तो ये हो गया ए, यानी लेंथ ब्रेथ भी क्या हो गई ए, और हाइट भी क्या होती है ए, यानी तीनों सेम रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्यूब। वही सेम है टोटल सरफेस एरिया। इट मीन टोटल सरफेस कितने हैं 6। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इक्वल टू टोटल सरफेस कितने हैं 6, और हर एक सरफेस का एरिया कितना है? साइड मल्टीप्लाई साइड। इट मीन ये स्क्वायर है, हर हर एक सरफेस स्क्वायर के फॉर्म में। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड स्क्वायर। तो इसमें टोटल 6 सरफेस है, तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए लेटरल का इट मीन लेटरल में क्या आता है? जो टॉप वाली फ्लोर है, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मीन्स हमें क्या करना है? जो रूफ वाली सरफेस है उसको काउंट नहीं करना है लेटरल में, और जो जो फ्लोर वाली सरफेस है या बॉटम वाली सरफेस उसको काउंट नहीं करना है। तो 6 सरफेस में से 2 सरफेस हट गई, तो पीछे सरफेस कितनी हुई 4। तो लेटरल सरफेस में कितने लेटरल सरफेस में कितने सरफेस का एरिया फाइंड करना है? 4 सरफेस का। तो 6 सरफेस थी तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होगा, और अगर अब 4 सरफेस है तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। सिंपली ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन सेकंड का ए ऑप्शन, हमें साइड गिवन है। देखिए एज गिवन है, एज को या साइड गिवन है। एज है ये सारी, ये एज है
ये एज है, ये एज या साइड का हो, दोनों एक ही बात है। तो एज इक्वल 7 सेंटीमीटर गिवन है, या एज या कहो साइड इक्वल 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो देखिए फर्स्ट फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। साइड के लिए मैं ए सिंबल यूज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर। 7 सेंटीमीटर इक्वल क्या होगी, ए। तो 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 होता है। तो 6 मल्टीप्लाई 49 इट मीन्स 294 सेंटीमीटर। ये भी एरिया है तो स्क्वायर आएगा। तो हर एरिया के लिए जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर होगा। फिर देखिए लेटरल सरफेस ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर इट मीन्स 49। तो 4 मल्टीप्लाई 49 इट मीन्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो बाकी वाले ऑप्शन है 4 डी, ये क्या लिखा हुआ डी एम है तो डी एम स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये डी एम है तो डी एम स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, यहाँ ए की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट करनी है। 4 लिखोगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा सर टोटल सरफेस में। लेटरल सरफेस के लिए 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो 64 आ जाएगा। तो बाकी वाले ऑप्शन आप ही करोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये सारे सिंपल क्वेश्चन है आप कर सकते हो, इसलिए अपन इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी शुगर क्यूब्स ऑफ साइड्स 1 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एक बॉक्स दे रखा है, बड़ा बॉक्स। देखिए ये बॉक्स दे रखा है जो कि एक क्यूबॉइड का शेप का है, क्योंकि क्यूबॉइड का शेप कैसे होगा, ये डायमेंशन दे रहे कि ये होगी लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग किसमें होती है, क्यूबॉइड में होती है। तो ये क्यूबॉइड है या एक बॉक्स है, क्यूबॉइड के शेप का क्या एक बॉक्स होता ही हमारे पास, देखा ही होगा आपने। तो इस बॉक्स में, इस बॉक्स की जो डायमेंशंस दे रखी है 12 8 एंड 5 हाइट। तो इसमें जो छोटे छोटे शुगर के टुकड़े हैं, यानी जो शक्कर है उसके छोटे छोटे टुकड़े इसमें कितने भर सकते हैं अपन, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े इसमें कितने भर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखो, जो डायमेंशंस दे रखी है उस डायमेंशन से इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, यानी इस टोटल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इस टोटल बॉक्स के वॉल्यूम में एक शुगर कैन का वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर, इसका एक शुगर कैन का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो हाउ मैनी शुगर क्यूब्स हमें फाइंड हो जाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विच इक्वल टू, बॉक्स किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमारे पास फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई हाइट, यानी तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 इट मीन्स जो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 इट मीन्स 480 वॉल्यूम है। वॉल्यूम के लिए हम जो यूनिट है उसका क्या फाइंड, वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं, क्यूब, और एरिया के लिए स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया इतना। फिर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन, वॉल्यूम ऑफ शुगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ शुगर क्यूब जिसकी साइड क्या दे रखी है, साइड 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ शुगर क्यूब ये है क्यूब के शेप में, तो क्यूब का जो अपने पास जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3। तो हमारे पास यहाँ साइड यानी साइड 1 सेंटीमीटर की है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। ठीक है। तो देखिए शुगर क्यूब, जो शुगर क्यूब है उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जो बॉक्स है उसमें उसका पूरा वॉल्यूम है 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये इतना बड़ा बॉक्स है 480 सेंटीमीटर क्यूब का, इसमें ऐसे छोटे छोटे शुगर के क्यूब के कितने टुकड़े आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सो शुगर टोटल
sugar cube can be packed in the box। तो टोटल कितने शुगर क्यूब अपन बॉक्स कर सकते हैं पैक में? तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन शुगर क्यूब। तो जो टोटल बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसमें अपन वन शुगर क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड करने, ये है 480 और ये 1 है, तो 1 से 1 कट, 1 में डिवाइड करेंगे, 480 से डिवाइड, 480 में 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस क्या आएगा? 480 आएगा। तो टोटल 480 शुगर क्यूब्स इस बॉक्स में अपन भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए आंसर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ओपन फ्रॉम द टॉप whose shape is like a cube of एज। तो देखिए एक क्यूब के शेप का क्या है? बॉक्स है। ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्यूब के शेप का बॉक्स। ये हो गया क्यूब के शेप का बॉक्स। ये क्यूब का शेप का बॉक्स है जिसकी एज की वैल्यू कितनी है? क्यूब ऑफ एज, क्यूब ऑफ एज की साइज कितनी है? ये 40 सेंटीमीटर है इसकी एज, ये एज होती है सारी, तो ये 40 सेंटीमीटर, इसमें साइड गिवन है, साइड कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और ये बॉक्स ऊपर से क्या है? जो ऊपर वाला टॉप व्यू है वो क्या है? ओपन है। देखिए ओपन है, इट मीन्स हमारे पास जो ये ऊपर वाली सरफेस है वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो इस सरफेस को अपन को हटा देना है। तो देखिए टोटल 6 सरफेस होती है, टोटल कितनी होती है? 6 सरफेस, जिसमें से ऊपर से बॉक्स ओपन है, इट मीन्स हमारे पास सरफेस कितनी हो गई? अब टोटल 5 सरफेस हो गई। तो अब देखिए अब 5 सरफेस है, इसका ही हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए टोटल 6 सरफेस होती है, तो 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है एरिया। अब हमारे पास कितनी साइड्स है? सॉरी कितने सरफेस है? 5। तो 5 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, बॉक्स ओपन फ्रॉम top, it means box have 5 surface, 5 surfaces। तो बॉक्स में टोटल कितनी सरफेस है? 5 सरफेस है। तो एरिया ऑफ 5 सरफेसेस बॉक्स। अब बॉक्स का शेप किस में? क्यूब में। बॉक्स का शेप किस में? क्यूब में। तो जब 6 साइड होती है तो 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है। 5 सरफेस है तो 5 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो 5 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितना है? 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई 40 स्क्वायर मीन 40 मल्टीप्लाई 40, इट मीन्स 1600। 5 मल्टीप्लाई 16,600, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8000। देखिए एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा सिंपली। तो आपको जैसे क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। बॉक्स ओपन है फ्रॉम द टॉप से, तो एक सरफेस हट जाएगा, तो टोटल हमारे पास 5 सरफेस बचेगी। तो 5 सरफेस का क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो इस तरह से आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर इज 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सिलेंडर का शेप किस फॉर्म में होता है? देखिए ऐसे होता है सिलेंडर, ये होता है एक सिलेंडर जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मीन जो कर्व्ड हो रहा है, यानी यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, यानी ये ऐसे, यानी टॉप व्यू और जो बॉटम वाला जो अपने स्क्वायर बन रहा है, सॉरी एक सर्कल बन रहा है, इसको हमें काउंट नहीं करना है। ओनली कर्व्ड सरफेस मीन जो ओनली लेटरल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस मीन ओनली लेटरल सरफेस। तो देखिए ये सरफेस हमें गिवन है इस टाइप का, जो कर्व्ड वाला एरिया है ओनली इस, ये सरफेस एरिया गिवन है कितना? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है, जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी ये इसका ये बेस है, इसकी हमें ये रेडियस फाइंड करनी है। बेस मीन ये सर्कल है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है, यानी यहाँ से लेकर ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही करना है। तो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है 1056, तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इक्वल टू कितना गिवन है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कर्व्ड कहो या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहो, दोनों एक ही बात है। तो आपको बुक में से देखना है, अपने जो फॉर्मूले है सारे याद होने चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2πRh, वो किसका इक्वल है 1056 सेंटीमीटर के इक्वल है। जहाँ पर हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू हमें गिवन है, h इक्वल कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट, हाइट गिवन है कितनी 8 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है रेडियस। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, या इसको लिख सकते हैं इक्वली किसके 3.14 के। जिस तरह के हमें यूज होगी उस तरह के हम दोनों में से वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 2πRh यानी 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 लेंगे, मल्टीप्लाई बाई आर, क्योंकि आर हमें फाइंड करना है, और एच की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 हो गया, विच इक्वल टू 1056। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 कितना होगा 44, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 8। देखिए ये 7 इसके डिवाइड में है, इन सबके क्या है डिवाइड में है, तो डिवाइड हो गया इक्वल, डिवाइड है, इसको इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1056 मल्टीप्लाई बाई 7। तो देखिए आर मल्टीप्लाई 44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 8 होता है 352, विच इक्वल टू 1056 मल्टीप्लाई क्या होगा 1056 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा 7392। तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 7392 डिवाइड बाई, ये देखिए 352 मल्टीप्लाई में आर के, तो इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स कट होगा 21 टाइम, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, विच इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितने टाइम कट होगा 21 टाइम, आर इक्वल 21, ये अपना फाइनल आंसर। तो आर की वैल्यू पूछी है, इस तरह से हमें करना है। तो आपको ध्यान रखना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस का इट मीन्स लेटरल एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, ये गिवन है। तो इस तरह से अपन आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2112 मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स रेडियस इज 14 मीटर। देखिए सिलेंडर गिवन है, इस बार भी ये हो गया सिलेंडर। इस टाइम क्या गिवन है टोटल सरफेस एरिया, इस टाइम क्या गिवन है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये लेटरल एरिया भी आएगा, काउंट होगा, और जो हमारे दो सर्कल है इनका एरिया भी काउंट होगा, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया में। तो हमें पता है क्या क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले तो फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी है, और रेडियस गिवन है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इक्वल टू 14 मीटर। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होती है, आर गिवन है कितना 14 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, ये हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट क्या करनी है फाइंड। तो देखिए इस वीडियो में अपने जो काफ़ी बड़ी लेंथ हो रही, तो अपन 1 to 10 तक ये क्वेश्चन करेंगे, बाकी वाले पार्ट 2 में लेके आऊँगा। पार्ट 2 में अपन 11 से लेकर 14 जो 4 क्वेश्चन है वो करेंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है 14 मीटर, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इक्वल टू गिवन है 2112 मीटर स्क्वायर। तो देखिए टोटल सरफेस ऑफ एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वो है 2πr मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एच। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, विच इक्वल टू गिवन है कितना 2112
जिसमें हाइट गिवन है, सॉरी हाँ रेडियस गिवन है, हाइट हमें फाइंड करनी है। तो रेडियस की जगह पे हम वैल्यू लिख देंगे 14, तो 2 मल्टीप्लाई, देखिए पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, रेडियस की जगह पे आ जाएगा 14, ब्रैकेट में है आर, आर की वैल्यू 14 है, प्लस हाइट यानी ये हमें फाइंड करना, विच इक्वल टू हो जाएगा 2112। देखिए 7 से ये 14 टू टाइम्स कट हो जाएगा, 7 से 14 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 22 कितना होगा 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 2 इट मीन्स 88, 88 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस एच विच इक्वल टू 2112। देखिए 14 प्लस एच, ये ब्रैकेट वाला एज इट इज रखेंगे, ये भी एज इट 2112, जो ये 88 मल्टीप्लाई में है तो इसमें क्या जाएगा डिवाइड में, तो 2112 को डिवाइड करेंगे किससे 88 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24, तो 14 प्लस एच विच इक्वल टू 24, तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एच इक्वल क्या हो जाएगा 24 की जगह पे 24, और ये प्लस का 14 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो -14 हो जाएगा। सो एच की वैल्यू हमारे पास फाइनल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच इक्वल 24 माइनस 14 इट मीन्स 10, किस में मीटर में है तो 10 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अपन करेंगे, तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो करते जाइए, ऑटोमेटिकली आंसर आते रहेंगे। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है 2πr r प्लस एच, तो ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप इस टाइप्स के क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने स्टार लगाया है जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड टू रोल एंड मेक अ सिलेंडर। देखिए एक सिलेंडर बनाना हमें ऐसा ऐसा पेपर लेना जिससे हमें क्या बनाना है, सिलेंडर, क्या बनाना है, एक सिलेंडर, वो भी सिलेंडर भी कौन सा, होलो सिलेंडर विदाउट टॉप एंड बॉटम, यानी हमारे पास ये टॉप वाला भी नहीं होना चाहिए और ये बॉटम वाला भी नहीं होना चाहिए। इसमें हमें एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जो कि ऊपर से भी खाली हो और जो बॉटम भाग है वो भी खाली हो। आपने एक पीवीसी का पाइप देखा होगा, जो घर में पानी का पाइप होता है ना, वो भी ओपन होता है ऊपर से, ऐसे ऊपर से ओपन होता है और वापस से बॉटम से भी क्या होता है ओपन, यानी ये दोनों साइड क्या है ओपन और ये भी क्या है ओपन। तो हमें ऐसा सिलेंडर बनाना है एक पेपर की हेल्प से, और उसको आप फोल्ड करोगे यानी उसको रोल करोगे तो आपको क्या बनेगा, ओनली ये इस टाइप का बनेगा एरिया, यानी हमें एक ओनली क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल का शेप मिलेगा। जब आप लेटरल लेटरल सरफेस करते हो तो वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर को इस टाइप्स के सिलेंडर को, अब आप इस पेपर को आप कर्व्ड करोगे यानी रोल करोगे तो आपको लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर मिलेगा। तो देखिए इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है इस पेपर की, ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। जो हमने जो सिलेंडर बनाया है, जो मेक सिलेंडर बनाया है वो कितना होना चाहिए, रेडियस उसकी होनी चाहिए 28 सेंटीमीटर और हाइट कितनी होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। तो देखिए मान लो ये ओपन है दोनों साइड से, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखिए ये ओपन है तो अगर ओपन वाला सर्च कर ओपन वाले हटा देंगे तो हमारे पास जो पेपर बचेगा पीछे वाला, आप ऐसा करना एक रेक्टेंगल शेप का पेपर लेना, उसको फोल्ड करना, तो आपको एक जो होलो विदाउट टॉप एंड बॉटम वाला क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा। तो देखिए इस पेपर को अगर वापस से ओपन करोगे तो वापस से ओपन करोगे तो ये वाली लेंथ मिलेगी, ये लेंथ या हाइट मान सकते हो, इसको ब्रेथ मान सकते हो, इसको लेंथ मान सकते हो, इसको ब्रेथ मान सकते हो, ठीक है। तो इस पेपर को ओपन करोगे तो ये यही तो हाइट ओपन खुलेगी, यानी इस वापस सिलेंडर को खोलोगे तो यही तो हाइट खुलेगी जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। सिलेंडर की हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो जो ये पेपर मिलेगा जो ओपन करने पर उसकी भी हाइट कितनी होगी, हाइट मीन उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी या ब्रेथ कितनी हो जाएगी। तो जब अपन इस पेपर को ओपन करेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, ओनली समझने वाला पार्ट है। आप जो मैं बता रहा हूँ वैसा करना, एक पेपर लेना रेक्टेंगल शेप का, उसको फोल्ड करना, रोल करना, तो रोल करोगे ना तो आपको इस टाइप का शेप मिलेगा जो कि एक होलो सिलेंडर का शेप मिलेगा, ऐसा शेप, यानी उस फोल्ड करोगे तो ऐसा शेप मिलेगा होलो वाला,
जो कि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, तो आप उसकी हाइट को ऐसे मेजरमेंट करेंगे, वो 50 सेंटीमीटर है, वापस ओपन करोगे तो हाइट तो वही रहेगी। इट मीन्स हमें इसकी ब्रेथ कितनी फाइंड होगी डायरेक्टली, ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ इक्वल 50 सेंटीमीटर ही रहेगी, जो कि सिलेंडर की हाइट है, विच इक्वल टू सिलेंडर, ब्रेथ क्या, सिलेंडर की हाइट के इक्वल ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना, रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर, रेडियस मीन, देखिए अगर ये कंप्लीट होता, अगर ये कंप्लीट होता तो एक रेडियस मिलती हमें, ये रेडियस जो कि कितनी है 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक सर्कल होता है, ये सर्कल ही है, इसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी 28 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस को, इस जो सर्कल है इसको भी अगर आप ओपन करते तो ये इस टाइप से शेप में बनता कंप्लीटली, ऐसा ये शेप मिलता, यानी हमें ये कंप्लीट शेप कहाँ से कहाँ तक मिलता, इसकी जो पैरामीटर है, यानी यहाँ से लेकर कंप्लीट घुमाते हैं इसको तो यहाँ तक मिलता है, यानी मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, यानी ये एक इसका क्या हो गया पैरामीटर, ये इसका हो गया पैरामीटर। तो आप अगर इस सर्कल का पैरामीटर फाइंड कर लोगे, अगर पैरामीटर फाइंड हो जाएगा, इसका मीन क्या है, जो ये वाली डिस्टेंस है ये कंप्लीट डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होती है, जो हाइट होती है वही क्या होती है ब्रेथ, और जो सर्कल है उसकी जो पैरामीटर होती है वो क्या होता है लेंथ। तो अब लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ इक्वल क्या हो जाएगी, देखिए ये कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, तो आप एक सिलेंडर बना सकते हो, वापस उसको ओपन करोगे पेपर को तो एक रेक्टेंगल का फॉर्म बनेगा, और आप एक सर्कल लोगे, उसको अगर आप उसका अगर आप पैरामीटर फाइंड करोगे तो वो उस सर्कल का क्या हो जाए, उस रेक्टेंगल का क्या फाइंड हो जाएगी लेंथ। तो ये लेंथ क्या होगी, किसके इक्वल होगी, पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होगी। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ से लेंथ को मैं एल मानता हूँ, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर होता है पैरामीटर ऑफ सर्कल। सो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई इक्वल हो जाएगा 22/7, और रेडियस हमें कितनी गिवन है 28 गिवन है, देखिए यहाँ पर 28 हो गई रेडियस, तो 7 से ये 4 टाइम कट, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 22 यानी 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 4, तो लेंथ इक्वल क्या आ जाएगी, लेंथ इक्वल 176 सेंटीमीटर। तो इस तरह से लेंथ भी फाइंड हो गई और ब्रेथ भी फाइंड हो गई। तो ध्यान रखना स्पेशली किस केस में, जब होलो वाला सिलेंडर हो, यानी जो टॉप और जो ओपन है, ओपन होने चाहिए दोनों साइड से। आप एक पाइप देखना पीवीसी की, जो कि ऊपर से भी ओपन और जो बॉटम है उससे भी ओपन होगी, उस टाइप का शेप है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, आराम से इस क्वेश्चन को वापस से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब हुज लेटरल सरफेस एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्यूब है, ये क्यूब बना दिया मैंने, अच्छे से नहीं बना लेकिन फिर भी आप समझिए, ठीक है देखिए वापस सही बना देता हूँ। ये क्यूब है आपके, इसका हमें क्या फाइंड करना है, सॉरी इसका लेटरल सरफेस एरिया हमें गिवन है, जो एज की वैल्यू है, जो एज है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, यानी एज कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने अभी बताया था लेटरल, जब लेटरल वर्ड आ जाता है इसका मीन क्या है, हमें जो टॉप व्यू है और जो बॉटम सरफेस है उसको क्या करना है, हटा देना है। टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को हटा देंगे तो पीछे कितनी सरफेस बचेंगी, टोटल 6 होती है, ये 6 होती है, उसमें से हमें ये जो 4 है राउंडिंग वाली, वो हमें उसका सरफेस एरिया हमें गिवन है। तो लेटरल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इट मीन्स 4 सरफेस है तो 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है कितना हो गया 100, विच इक्वल टू क्या लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर।
तो साइड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए एज का हो या साइड का हो वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे साइड में रहने दीजिए। देखिए साइड का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है 4, 4 को अपन इक्वल के इस साइड करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। सो साइड स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 4। देखिए 4 से 100 कट होगा तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 25 टाइम। सो साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25, साइड स्क्वायर इक्वल 25। सो साइड इक्वल, ये स्क्वायर का है, इक्वल के इधर आता तो किस में चला जाता, स्क्वायर रूट में चला जाता साइन। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25, इट मीन्स 5 किस में, यूनिट सेंटीमीटर है तो साइड सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। साइड का हो या एज का हो दोनों एक ही बात है। ये हो गया आंसर सिंपली। तो आपको जो लेटरल सरफेस एरिया है और इनके फॉर्मूले आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, ओनली कंसेप्ट को समझना है। लेटरल मीन जो ऊपर वाली सरफेस है और जो जो बॉटम वाली सरफेस उसको हटा दो तो पीछे 4 सरफेस बचेगी। एक सरफेस का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, क्योंकि क्योंकि ये स्क्वायर के शेप में है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ऐसे ऐसे कितनी साइड है, 4 साइड है तो 1 2 3 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो लेटरल सरफेस आ जाएगा। फिर हमें साइड की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है इफ इट्स साइड इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सर शेप कौन सा है, क्यूबिकल, इट मीन्स हमें एक क्या दे रखा है, क्यूब का क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए जिसमें हमें साइड क्या गिवन है 200 सेंटीमीटर, किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर किस में चाहिए, मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए। सो तो क्या लिख सकते हैं अपन, 1 मीटर इक्वल क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। सो देखिए इसको उल्टा लिखता हूँ मैं, 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। सो 200 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 100, इट मीन्स 2 मीटर। तो अपन ने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। तो वैल्यू कितनी आई, 200 सेंटीमीटर इक्वल 2 मीटर, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा तो 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर होगा। ठीक है, ये तो हो गया, यूनिट कन्वर्ट कर दी मैंने सेंटीमीटर सॉरी मीटर में, 2 मीटर में। तो ये तो हो गई साइड इक्वल क्या हो गया, 2 मीटर। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इक्वल टू कितना होता, टोटल सरफेस पूछा ना कि लेटरल। तो टोटल सरफेस के लिए कितनी साइड सरफेस होता है, 6, तो 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होगा। तो 6 मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 6 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स 24। देखिए एरिया है तो किस में आता है, देखिए मीटर में है तो 24 मीटर स्क्वायर, जो कि मीटर में ही चाहिए था तो 24 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए अ रोड रोलर हैज अ लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड रेडियस ऑफ 84 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड बाय इट टू कवर एन एरिया ऑफ 158.4 मीटर स्क्वायर। तो देखिए रोड रोलर है, देखिए आपने रोड रोलर देखा होगा, आपको रोड रोलर जब भी मैड में है तो जो रोड रोलर है उसके आगे वाला जो पहिया कह सकते हैं या फिर किस में होता है, ऐसे राउंड में होता है, इस टाइप के शेप में होता है। जो आगे वाला जो टायर के ऐसे टायर तो नहीं होता है उसमें, ऐसे ही होता है, लोहे का बना होता है। यानी एक रोड रोलर का शेप में जो आगे वाला टायर या पहिया होता है किसके शेप में होता है, एक सिलेंडर के शेप में होता है आगे वाला। तो वो हो गया सिलेंडर के शेप में आगे वाला जो रोलर है उसका पहिया, जिसकी लेंथ कितनी गिवन है 3 मीटर। तो देखिए जब शेप है सिलेंडर के फॉर्म में तो सिलेंडर की तो क्या होती है, हाइट होती है। तो आपको ध्यान रखना है रोड रोलर है उसकी लेंथ नहीं होती है, इसका लेंथ का कहने का मतलब क्या है, उसको उसने क्या दे रखा है, उसकी हाइट। लेंथ मीन हाइट गिवन है, तो हाइट कितनी गिवन है, हाइट इक्वल 3 मीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ 84 सेंटीमीटर, जो रेडियस है जो पहिया गोल राउंड में होता है सर्कल, उसकी रेडियस कितनी गिवन है, आर इक्वल गिवन है 84
सेंटीमीटर। तो देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और जो हमारे पास एरिया है वो भी मीटर में है। तो अपन सारे यूनिट्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो 84 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.84 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर लेंगे तो अपने को सारे यूनिट्स एक ही सारे यूनिट एक ही सिमिलर ही लेना है, अलग अलग नहीं लेना। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये भी मीटर ही होना चाहिए। तो देखिए हाइट आ गई हमारे पास 3 मीटर और रेडियस आ गई 0.84 मीटर। तो देखिए जो एक सिलेंडर है इसका टोटल सरफेस एरिया हम क्या कर लेंगे, फाइंड। लेकिन नहीं, इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड नहीं करेंगे। देखिए जब ये रोलर घूमता है, ऐसे चलता है ना आगे की तरफ, तो क्या ये यूज होता है क्या, सर्कल, क्योंकि ये यूज नहीं होगा और ये भी यूज नहीं होगा। ओनली यूज कौन सा एरिया होता है, जब एक रोड पर ऐसे आगे घूमता है तो ये ओनली ये लेटरल सरफेस एरिया भी तो यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, जो एक राउंड है उसमें टोटल लेटरल सरफेस एरिया कितना फाइंड होगा वो फाइंड कर लेंगे। जो एक राउंड में यानी टायर एक राउंड करेगा तो उसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। उसको जो टोटल ये कवर करेगा उसमें डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल रिवोल्यूशंस हमें फाइंड हो जाएंगे, यानी उसने कितने टाइम्स कितना टाइम ये घूमा। कि जो ये रोड है, मान लो ये रोड है, ये रोड है, ठीक है। इस रोड को बनाने के लिए जो ये रोलर है यहाँ से ऐसे ही चलेगा इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको कंप्लीटली फोकस होकर इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये रोड पे घूमता है रोलर, आगे आगे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक जो सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर इस टोटल रोड पर कितने राउंड घूमेगा ये, कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। यानी ये टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है रोड का। जो रोड का टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है, 184.4 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस रोड रोलर का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे इसमें। तो हमारे पास जो टोटल रेवोल्यूशन यानी कितने टाइम चक्कर लगाएगा ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचेगा, यानी ये कंप्लीट रोड कहाँ तक कितने राउंड में बनाएगा वो हमें पूछा है, ओनली रिवोल्यूशन। तो कुछ नहीं है, देखिए आंसर के लिए हम क्या फाइंड करेंगे। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर, जो रोलर है उसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना, वो होता है क्या हमारे पास 2πRH। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन रेडियस कितनी गिवन है 0.84, और हाइट कितनी गिवन है, हाइट या लेंथ कैसे, तो हाइट कितनी है 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 22 तो हो जाएगा 44। 44 को 0.84 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36.96, और 36.96 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11088 डिवाइड बाई आप करोगे 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इसका क्या आ जाएगा 15 पॉइंट, इसको सॉल्व करोगे तो 15.84 आएगा। टोटल जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15.8, सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया रोलर का एरिया, ये हो गया रोलर का एरिया। अब टोटल इतना एरिया है, उसमें कितने राउंड होंगे रोलर के तब जाके ये रोड बनेगी, उसके लिए क्या फाइंड करेंगे हम, जो रोड का एरिया है उसमें डिवाइड कर लेंगे रोलर के एरिया से। सो रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड विच इक्वल टू एरिया ऑफ रोड जो कवर करेगा डिवाइड बाई एरिया ऑफ रोलर, एरिया ऑफ रोलर। एरिया ऑफ रोलर कौन सा, लेटरल एरिया, लेटरल एरिया ऑफ रोलर। तो देखिए एरिया ऑफ रोड कितना है गिवन है 158.4 डिवाइड बाई 15.84, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 10, आंसर आएगा 10, यानी 10 रिवोल्यूशन। आंसर किसमें आएगा 10 रिवोल्यूशन, यही पूछा है ओनली। यानी 10 राउंड करेगा तब जाके ये रोड हमारे कंप्लीट होगी। तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। तो आगे वाले जो क्वेश्चन नंबर 11 टू जो 14 यानी 4 क्वेश्चन है,
उसके लिए मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। वो आएंगे आपके पार्ट 2 में, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पीछे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ या नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ।